गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी वर्ड माला। हिंदी वर्ड माला में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वर्ड माला क्या है। तो दोस्तों, वर्ड माला का अर्थ होता है वर्डों का व्यवस्थित क्रम समूह। अब आता है हिंदी वर्ड माला। हिंदी वर्ड माला के अंग होते हैं दो, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसके पश्चात आता है हिंदी वर्णमाला के यदि अंग दो स्वर और व्यंजन होते हैं तो स्वर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो स्वर का अर्थ होता है जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। पहला आता है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर या लघु स्वर। इन सभी नामों से जाने जाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं आ, ई, उ और री। परीक्षा में ज़्यादातर ये पूछा जाता है मूल स्वर कौन कौन से होते हैं या फिर मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ ये 3 वर्ड आते हैं। इसके पश्चात आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का दूसरा नाम मिश्रित स्वर भी है और इनकी संख्या होती है 4। ये है ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर इस कारण कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ और ई के योग से ए बना है, आ और ए के योग से ऐ बना है, आ ऐ से भी ऐ बना है, आ उ के योग से ओ बना है, आ ओ या फिर आ औ के योग से औ बना है। इनकी संख्या होती है 4। इस प्रकार से मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिलाने के पश्चात यदि कोई हमसे प्रश्न करता है कि स्वर कितने होते हैं तो हमारा उत्तर होता है 11। इसके पश्चात आता है अनुस्वार। अनुस्वार हम अन को कहते हैं और इसके पश्चात आता है विसर्ग। विसर्ग हम आह को कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के लिए हम एक और नाम है जिसे हम अयोगवाह भी कहते हैं। इसके पश्चात स्वर में जब हम अनुस्वार की संख्या 1 और विसर्ग की 1 और जोड़ देते हैं तो प्रश्न जब बनता है कुल स्वर कितने होते हैं तो हमारा उत्तर होता है 11। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। अनुस्वार और विसर्ग यानी कि अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कुल स्वर होते हैं 13। इसके पश्चात प्रश्न उठता है कि ये ए, ऐ, ओ, औ इन्हें हम संयुक्त स्वर तो कहते हैं। हमने अभी शॉर्ट में समझाया था, अब इसे थोड़ा सा और समझ लें ताकि संधि में आसानी होगी। तो ए आ, ई के योग से बनता है, ये मूल वर्ड है और इसके पश्चात आ या ई होता है तो भी ए बनता है। आ, ई के योग से भी ए बनता है, आ और ई के योग से भी ए बनता है। इससे तात्पर्य है कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई का योग होने पर ए बनेगा। इसके पश्चात आ और ए यदि मिलते हैं तो इनके मेल से ऐ बनता है। आ, ऐ के मेल से भी ऐ बनेगा। आ, ए, आ, ऐ इनके मेल से भी ऐ बनेगा। आ और उ के योग से मूलतः ओ बनता है तो आ, उ के मेल से भी ओ बनेगा। आ, उ होने पर भी ओ बनेगा। आ, उ होने पर भी ओ बनेगा। आ, ओ से औ बनता है। आ, औ से भी ओ बनेगा। आ, ओ से औ बनता है। आ और औ से भी औ बनेगा। इसके पश्चात देख लेते हैं हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। यदि कोई प्रश्न करता है कि स्वर किसे कहते हैं तो हम लिखित में आंसर दे सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। एक और प्रश्न है, बार बार वर्ड आ रहा है तो वर्ड क्या होता है। तो चूंकि भाषा के प्रकार हम देखते हैं तो भाषा विशेष रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। तो लिखित रूप में यदि कोई पूछता है कि वर्ड किसे कहते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है और मौखिक रूप में इसी को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो यानी कि व्यंजन में।